नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सुप्रीम एक्सप्लेनर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि है अरब सागर में उत्पन्न हुआ बिपरजॉय नाम का चक्रवर्ती तूफ़ान। जी साथियों, तो आज आप यहाँ पर कुछ न्यूज़ की कटिंग्स देख पा रहे हैं। तेज़ी से बढ़ रहा साइक्लोन बिपरजॉय, 15 जून को बिपरजॉय सबसे अधिक खतरा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि साइक्लोन्स होते क्या हैं। जी, कई बार आपने ज़मीन पर या फिर आपने ज़मीन पर ही देखा होगा जो बवंडर टाइप का जो उड़ता है गोल गोल, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं इस तरीके से। जी साथियों, इसी को हम साइक्लोन कहते हैं, इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। माफ़ कीजिए, ये पहली बार है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आइए तो अब चर्चा करते हैं कि साइक्लोन बनते कैसे हैं। आप इसको एक खाली कमरे की तरह देख सकते हैं। अगर इसको पानी के ऊपर बनना है तो सबसे मेन पहला काम होना चाहिए कि पानी का जो सरफेस जो टेम्परेचर है उसका वो 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, यानी गर्म सतह होनी चाहिए। अगर आपको इसको आसानी से समझना है तो आप एक कमरे का एग्जांपल लीजिए। ये कमरे में अगर मान लीजिए ये कमरा गर्म हो जाए तो यहाँ की जो हवा है वो ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठेगी तो जो ठंडी हवा है वो खाली जगह को भरने के प्रयास करेगी। तो इसी तरीके से जब ये उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगती है तो हमको ऐसा लगता है कि वो गोल गोल घूम रहा है। तो साथियों, हम उसी को साइक्लोन कहते हैं। आपने शायद वो गेम खेला हो म्यूज़िकल चेयर्स, ये सेम कुछ उसी प्रकार से है। एक चेयर के लिए सारे लोग गोल गोल घूमते हैं और उसी तरीके से आप समझिए इसको भी, है ना जी। ये अपना जो बिपरजॉय नाम का जो तूफ़ान है ये उत्पन्न हुआ है अरब सागर में। ये इसकी आइए कैटेगरीज़ देखते हैं। कैटेगरीज़ कितने प्रकार की होती हैं। इसको साइक्लोन को हम मेनली 3 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म और एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इनकी जो स्पीड है वो नॉट्स में नापी जाती है और शायद नॉट्स में बोट्स की स्पीड भी नापी जाती है। बोट्स या शिप्स, इनकी स्पीड भी नॉट्स में नापी जाती है। तो 48 टू 63 नॉट्स की जो स्पीड होती है वो सीवर साइक्लोन में आती है और 64 टू 89 वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में आती है और 122 या फिर 90 टू 120 ये आ जाती है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में यूजुअली ये आते कब हैं, ये सर आप कहेंगे कि ये आते कब हैं ये साइक्लोन्स। आपने सुना होगा ये ज़्यादातर गर्मियाँ आते ही शुरू हो जाते हैं या फिर बारिश के बाद शुरू होते हैं। जी, तो इनका या जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मई से जून या फिर अक्टूबर से नवंबर, ये इनका मेन पीरियड रहता है। इसकी जानकारी किसने दी? इसकी जानकारी देनी है हमको IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875। ये गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अर्थ के अंडर में। ये ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी जो IMD है ये वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है। अब ये वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो काम IMD करती है वही काम WMO का है, लेकिन ये इन्होंने अपने रीजन्स डिफरेंट बना रखे हैं। जैसे एशिया के लिए इंडिया में IMD नाम से, उसी प्रकार से इसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये UN की एक एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन हुआ 1950 में। ताज्जुब की बात है कि WMO 1950 में बनी है
और IMD बनी है 1875 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, और इंडिया इसका मेंबर है जी। इसको मेनली 6 रीजन्स में बांट रखा है WMO ने अपने क्षेत्रों को। ये आप जो येलो कलर में देख पा रहे हैं वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, और ये 13 देशों से करीबन मिलके बना है। 13 वो हैं जो IMD के अंडर में आते हैं। ये इसके आसपास के क्षेत्र बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बाकी एशिया के जितने भी ओशंस के वो हैं, जैसा कि आप अपनी लिस्ट देख पा रहे हैं, ये सारे एशिया में आते हैं। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को, ये क्योंकि इस दिन इसकी WMO की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं कि सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स कौन से ओशंस में आते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर नंबर्स देख पा रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बोले तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक इज़ लाइक अमेरिका के लेफ़्ट साइड में, कनाडा की तरफ, उधर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स देखे जाते हैं। और बाकी फिर साउदर्न, ये जो नीचे ऑस्ट्रेलिया के साइड वाली जो पूरी जगह है, उधर भी सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन में सबसे कम आते हैं, और उसमें भी मेनली अरब सागर में सबसे कम आते हैं। ज़्यादा आते हैं बे ऑफ बंगाल साइड। अब सीजन्स देख लेते हैं साइक्लोन्स का। मेनली ये जैसे कि आप नंबर्स देख पा रहे हैं, ये इंडियन ओशन का जो साइक्लोन्स का नंबर है, ये मई में सबसे ज़्यादा आते हैं गर्मियों की बात करें, और सर्दियों के टाइम पे अक्टूबर नवंबर इन 2 मंथ्स में ज़्यादा आते हैं। अभी जो साइक्लोन है उसका नाम है बिपरजॉय। ये बांग्लादेश ने इसका नाम रखा। ये नाम इसलिए रखते हैं, या फिर सारे कंट्रीज़ एक नाम इसलिए एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई सहायता भेजनी है किसी जगह तो कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कोई कहे कि हमारे यहाँ तो भैया हमारे यहाँ तो ये आया है फलाना ठिकाना, या फिर कोई और कुछ कहे, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए सब सारे कंट्री मिलके एक नाम रखते हैं। अब ये बिपरजॉय का ये रूट देख सकते हैं आप। ये यहाँ संभवतः किसी आइलैंड पर स्टार्ट हुआ होगा। अब यहाँ से बढ़ते ये आ पहुँचा है कच्छ के इलाके में, गुजरात के कच्छ के इलाके में। पहले ये कराची की तरफ जा रहा था, लेकिन इसने अपना रास्ता बदलकर ये गुजरात की तरफ अग्रसर है अभी। ये आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये, और अभी ये स्टार्ट हुआ है 12 से, और संभवतः ये 15 या 16 तारीख तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये भीषण तबाही मचा सकता है तब तक। ये आप इसका रूट देख पा रहे हैं। इस पे सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके रहेंगे द्वारका और ये जखौ पोर्ट। इनसे यहाँ से स्पीड रहेगी, जखौ पोर्ट से तो सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर की दूरी रहेगी, और द्वारका से 110 किलोमीटर की, जो सबसे पास में रहेगा। ये वो भी किस तारीख को? 15 तारीख को। तो 15 तारीख को ये सबसे ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। आइए देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से कितनी तबाही मचती है। ये देखिए सबसे ज़्यादा नंबर्स है बांग्लादेश का। 1970 में डेथ्स हुई थी 3 लाख के राउंड, 3 लैक्स। फिर बांग्लादेश में अगेन 1991 में 1,38,000। अगेन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है साइक्लोन से, क्योंकि ये आते भी बंगाल की खाड़ी में है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अब ये पहला सेशन है तो थोड़ी गलतियां भी हुई होंगी। जी साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।